ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्स्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे चंद्र यानी मून ग्रह के बारे में कि मून ग्रह यानी चंद्रमा क्या दर्शाता है और क्या दिखाता है कुंडली में। तो चलिए हम आज चंद्र ग्रह पे बात करते हैं। मून यानी कि चंद्र। चंद्र यानी हमारी माता, माँ। चंद्र से हम माता देखते हैं, क्योंकि सूर्य से हम पिता देखते हैं, तो चंद्र से हम माता यानी कि चंद्र जो है वो माता है। चंद्र इमोशनल है, इमोशन को दिखाता है, भावुकता को दिखाता है, क्योंकि इसका मन पे कंट्रोल है। फोर्थ हाउस यानी कि इमोशन, मन, और इसका मन पे कंट्रोल होने के कारण मून इमोशन यानी कि इमोशनल है, भावुक है। चंद्र अच्छा हो तो जातक का जो इमोशन है यानी कि मन पे जो कंट्रोल है अच्छा होता है, और बुरा होता है तो वही मन पे कंट्रोल नहीं होता और ये ऐसे जातक डिप्रेस यानी कि मन इनका पीड़ित हो जाता है, इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा मन पे, तो ये डिप्रेशन टाइप का दे देता है। इसे चेक करने के लिए आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन मन बहुत अच्छा होता है, बहुत खुश यानी कि हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन। पर जैसे ही डार्क नाइट आता है उसके आसपास अचानक से मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी उत्पन्न होने लगती है और मन घबराने सा लगता है, गुस्सा होने लगते हैं, इंसान विचलित सा हो जाता है। इसीलिए जब भी अमावस्या आता है तो पागल खानों में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर करता है, मन पे असर करने लगता है और बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेस, परेशान और विचलित हो जाता है। तो मून अच्छा है तो वैसा इंसान हंसमुख, शांत स्वभाव, बहुत ही अच्छे स्वभाव का होगा। पर मून जैसे ही पीड़ित होता है वो वही डिप्रेशन के कारण उसे पूरा विचलित कर देता है, पागल जैसी हरकत करने लगता है। चंद्र को शुक्ल पक्ष में बेस्ट बोला गया और कृष्ण पक्ष में वीक यानी कमज़ोर बोला गया। पर पूरा का पूरा शुक्ल पक्ष में वो अच्छा नहीं होता और पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष में वो खराब नहीं होता। शुक्ल पक्ष के छठे तिथि यानी षष्ठी से लेकर और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक कृष्ण को अच्छा बताया गया। अष्टमी तक इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण अष्टमी को हुआ था, तो वहाँ तक चंद्र अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को अच्छा और बुरा नहीं बोल सकते। तो और जो बाकी तिथि हैं ऐसा ना सोचें कि उनके लिए वो एकदम खराब ही हैं, क्योंकि अमावस्या के लोगों में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सफल व्यक्ति बनते देखा गया है, क्योंकि अमावस्या के आसपास लोग सेल्फ, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग केवल अपने सक्सेस को लेकर ज़्यादा रहता है कि वो खुद कैसे मतलब आगे निकल सकें, दूसरे का वो नहीं सोचते, जो कि कलयुग के लिए अच्छा ही है देखा जाए तो। चंद्र मस्तिष्क, मन का कंट्रोलर है। भगवान शिव, माँ पार्वती को चंद्र से जोड़ा गया है। देखने में आँखों को ठंडक सा प्रतीत होता है, क्योंकि ये जलीय, चंद्र को जलीय ग्रह कहा गया है, सौम्य ग्रह, बहुत ही भावुक। सौम्य शिव जी को कहा गया है और शिव जी ने चंद्र को ग्रहण किया है, इसलिए इस ग्रह को भी सौम्य ग्रह कहते हैं। स्मरण शक्ति, याददाश्त को चंद्र से देखते हैं, क्योंकि माइंड पर कंट्रोल चंद्र का होता है। बायां नेत्र यानी कि लेफ्ट आइज, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि भगवान नारायण के दाहिने नेत्र में सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्र विराजमान होते हैं, इसलिए हम बाएं नेत्र से चंद्र को देखते हैं और दाहिने नेत्र से सन को। चंद्र को शीघ्र गति यानी फास्ट मूविंग प्लैनेट बोला गया है। बहुत जल्दी जल्दी ये गोचर करता है, हर 2.5 दिन पे बदल जाता है।
और शीघ्र गति के कारण इसे ट्रेवल भी देखते हैं, क्योंकि ये चल रहा है, चलमान है, गति में है। हर 2.5 दिन पे गोचर चेंज करने के कारण दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं कि चंद्र से ही सारा चीज़ देखते हैं। मतलब चंद्र को लगन में बैठा दिया और तब प्रेडिक्शन करने लगते हैं, या गोचर को चंद्र से देखते हैं। पर चंद्र से भी स्पीड लगन चेंज होता है, 1 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। तो आप लगन से ही देखें गोचर, वो ज़्यादा सटीक देता है। लगन को ही होरा कहते हैं, इसलिए होरा का चेंज होना, यानी हर 1 घंटे पे होरा चेंज होना। तो होरा से या होरा लोड को देखें। होरा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है कुंडली में। इमोशन यानी भावनाओं को व्यक्त करना, ये मून का काम है। ये अच्छा हुआ तो हीलर बनाता है और बैड हुआ तो किलर बना देता है। जैसा कि मैंने बताया कि मून अच्छा हो तो लोग बहुत हंसमुख खुशमिजाज होते हैं, पर जैसे ही वो बैड हो गया, ख़राब हो गया, तब वो बहुत ज़्यादा दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं रह पाता इंसान का, और वो पता नहीं क्या कर जाता है। मून से मेडिटेशन देखते हैं, मतलब हीलिंग करना। और यदि ये ख़राब हो गया तो ये डिप्रेशन, दिमाग की खराबी, मन को अशांत कर देता है। इसलिए रेमेडी के तौर पे बोला गया है कि पूर्णिमा के दिन खीर को बनाएं, चंद्र की रोशनी में रखें रात भर या 1-2 घंटा जितना देर हो, और इसके बाद सुबह उसको थोड़ा थोड़ा पूरे परिवार में बांट के और खाएं। उससे मून स्ट्रांग होता है। चंद्र रक्त है, खून है, ब्लड है। वैसे मंगल को रक्त बोला गया है क्योंकि मंगल गाढ़ा है, हीमोग्लोबिन है। पर चंद्र पानी है, रक्त में भी तो प्रभाव होता है ना, इसलिए कहीं ना कहीं चंद्र को भी रक्त से जोड़ के देखा गया है। बाल्य अवस्था, बचपन, शिशु अवस्था, इससे जोड़ के देखते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था माँ देवी के 9 स्वरूप में, कि 0 से लेकर 12 साल मून का अधिपत होता है। जिस प्रकार मैंने सूर्य को पिंगला नाड़ी स्वर में बताया था, उसी प्रकार चंद्र को भी बताया था कि ईड़ा नाड़ी, यानी कि ये बाएं नाक से जो श्वास लेते हैं वो होता है, यानी बाएं नाक के द्वारा जो श्वास चलती है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। हर 1-1 घंटे पे ये चेंज होता है, सूर्य नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, और दोनों जब एक साथ चलने लगे, वो कभी कभी थोड़े देर का होता है। तो पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। स्मृति, याद करना, मतलब कि किसी चीज़ को याददाश्त में रखना, याद में रखना, मतलब किसी को भी, भले ही वो मन से याद रखें या किसी भी तरह से। श्वेत रंग, वाइट कलर, स्त्री वर्ग, चंद्र को स्त्री कारक कहते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया सूर्य में कि कभी कभी क्या होता है कि चंद्र भी पुरुष ग्रह माना जाता है, क्योंकि चंद्र की जब स्टोरी मैं बताऊंगा तो उसमें चंद्र पुरुष ग्रह है और उसकी 27 रानियां हैं, जिसको 27 नक्षत्र कहते हैं। ये डिस्कशन नक्षत्र पे होगा। अभिलाषा, किसी भी चीज़ को जानने की अभिलाषा, पाने की अभिलाषा, ये चंद्र से देखते हैं। चंद्र से भी नीच सेल्फ को देखते हैं। जैसे लगन से हम सेल्फ को देखते हैं, लगन लोड से सेल्फ को देखते हैं, वैसे ही चंद्र से भी। इसीलिए दक्षिण भारत में चंद्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सूर्य से हम सोल देखते हैं, लेकिन चंद्र से माइंड देखते हैं। सूर्य से हम आत्मा की चाहत क्या है, सोल की चाहत, सोल का खाना क्या है, और मून से हम मन किससे मिल रहा है, किससे हमारा मन अटैच है, ये हम मून से देखते हैं। चांदी यानी सिल्वर, मोती वही जो रत्न में आता है, सफ़ेद वस्त्र यानी कि सफ़ेद चीज़, इसमें हम चावल दूध ही लेंगे, चीनी नहीं लेंगे। चीनी मीठा होता है और वो मंगल का होता है, तो केवल चावल दूध लें, और दही भी ना लें, दही शुक्र का होता है। चंद्र का आकार मध्य है, मीडियम है,
गोल चेहरा है, गोलाकार है, इसका आकार गोलाकार है। चंद्र को भोजन कहते हैं, फूड। और जल भी देखते हैं, अन्न जल, क्योंकि ये सेकंड में उच्च हो जाता है। और सेकंड भाव को जैसे मैंने बताया था कि ये अन्न का भाव है, फूड का भाव है, खान पान का भाव है। तो फूड आइटम से रिलेटेड काम भी चंद्र से देखे जाते हैं। चंद्र से मेडिसिन भी देखते हैं। इसीलिए बोला गया कि चंद्र यदि 10th हाउस में हो तो ऐसे लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। चंद्र लिक्विड है, क्योंकि ये जल है, जलीय तत्व है, तो लिक्विड वाली दवा चंद्र है। नदी, तालाब, बावड़ी, समुद्र, जितना भी जल का स्रोत है जो बह रहे हैं, वो मून है। फोर्थ भाव को इसलिए बोला गया है कि कोई भी चीज़ जल प्रवाह करें, यानी कि फोर्थ हाउस में ले आके डालें और उसे प्रवाहित करें, यानी मून मतलब माता की गोद में डाल दें। जैसे ही कोई बच्चा माता की गोद में जाता है तो उसे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसीलिए राहु यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, वो कोई खराबी नहीं करता। फोर्थ का राहु। दया की भावना, क्रूरता, ये दोनों मून से देखेंगे। अच्छा हुआ तो दया दिखाएगा और बुरा हुआ तो वाट लगाएगा। राज, चंद्र से भी राज देखते हैं, क्योंकि सूर्य राजा होता है तो चंद्र रानी होती है। तो राज, शासन, जनता चंद्र से देखते हैं। फोर्थ भाव में मैंने बताया था कि फोर्थ हाउस जनता, राज्य का होता है, राजनीति का होता है, और फोर्थ हाउस चंद्र का अधिपत होता है। जनता से मिलना, पब्लिक से मिलना, ये चंद्र यानी चंद्र से देखते हैं। लोगों से मिलना, उनके मन की बातों को जानना, मन की बात, शांति, ये सारा चीज़ चंद्र से देखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसे राज्य से भी जोड़ के देखा गया है। सूर्य राजा है, राजनीति से सूर्य का तो लिंक है, समझ में आया। चंद्र का भी लिंक है, यह भी समझ में आ गया। चंद्र रानी है, यानी कि चंद्र को रानी महारानी बोल के देखते हैं। और ये सूर्य से भी स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य तो सोल है पर चंद्र मन है। राजा भी रानी के पास जाके शांत हो जाता है। तो चंद्र बलवान है, इसलिए राजनेता राजनीति में अच्छी पहुंच पर ये ले जाता है यदि चंद्र अच्छा हो तो। चंद्र सेकंड हाउस में यानी वृषभ राशि में उच्च और वृश्चिक में नीच हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्र रोहिणी नक्षत्र में चला जाता है 3 डिग्री पर। रोहिणी सबसे प्रिय, चंद्र की प्रिय रानी है, तो चंद्र रोहिणी के पास जाते ही खुश हो जाता है। इसलिए बोला गया कि चंद्र यदि रोहिणी में हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर ये बनाते ही नहीं हैं। और चंद्र रोहिणी में हो तो ऐसे लोग को फूड का काम करना चाहिए। सेकंड हाउस को वाणी, मधुर, यानी कि अच्छी वॉइस, कोमल वॉइस, ये सब चंद्र से देखते हैं। चंचल स्वभाव, घुंघरेले बाल, सुंदर नेत्र, बड़े बड़े अच्छे से नेत्र, गोल आकार, चेहरा गोल। नॉर्थ वेस्ट को भी ये रूल करता है, इसलिए बोला गया कि नॉर्थ वेस्ट में जल का स्रोत रखना ज़रूरी है। वहाँ से हेल्पिंग यानी मदद मिलती है। यदि आप कोई घड़ा नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी, सरकार से, बैंक से, जैसी भी मदद हो, यदि आपका कोई मदद नहीं कर रहा हो तो। इसको चर राशि कहते हैं, यानी चलते रहना, मूविंग करना, ये जल तत्व है। इसीलिए वर्षा ऋतु इससे देखते हैं। सूर्य से ग्रीष्म और चंद्र से वर्षा, ये कफ प्राकृति है, क्योंकि ये जल तत्व है। वर्षा ऋतु इससे जोड़ते हैं। काल पुरुष का मन है, यानी कि काल पुरुष 1 फर्स्ट हाउस
जिसमें एक राशि लिखी हुई है और पूरे के पूरे 1 2 3 4 12 लिखी हुई है। तो फोर्थ साइन जहाँ लिखा हुआ है वो हमारा मन है, फोर्थ हाउस को मन कहते हैं, पीस ऑफ माइंड। जैसा कि मैंने बताया, नेत्र में लेफ्ट आइज है, धातु में चांदी है, रत्न में मोती है। स्थान इसका जलाशय है, नदी, तालाब, पोखरा, बावड़ी, जलाशय। चंद्र से यात्रा भी देखते हैं क्योंकि ये मूविंग हमेशा चलता रहता है, इसलिए चंद्र से हम यात्रा देखते हैं। चंद्र से हम होटल रेस्टोरेंट देखते हैं क्योंकि ये सेकंड हाउस का अधिपत्य लिया हुआ है या वहाँ जाके उच्च हो जाता है रोहिणी नक्षत्र में, नक्षत्र के अनुसार। फॉरेन लैंड को भी चंद्र से देखते हैं क्योंकि ये मूव करता करता कहाँ चला जाए कोई ठीक नहीं है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, साइको सब चंद्र में आते हैं, इसीलिए कर्क वालों को साइको बोला गया और कर्क वालों को भावुक भी बोला गया। तो अच्छा है तो भावुक है, खराब है तो साइको है। चंद्र से भगवान शिव माँ पार्वती को देखते हैं और श्री कृष्ण जी को भी चंद्र से देखते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी के कुंडली में चंद्र लगन में बैठा था। चंद्र गोरा रंग या थोड़ा सांवला ही बनाता है पर ब्यूटीफुल फेस देता है, चेहरा आकर्षित देता है। प्रश्न कुंडली में यदि आ जाए कि मेरी माता का तबीयत कैसा रहेगा तो हम चंद्र से देखें। मन की प्रसन्नता, मतलब किसी चीज़ को सुन के मुझे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। समुद्र, नदी या स्नान करना यानी कि गंगा स्नान करना। सफ़ेद वस्तु को प्राप्त करना। सुंदर पंखे, छत्र, राजचिन्ह। फल यानी कि फ्रूट। पुष्प यानी कि फूल। मुलायम वस्तु, खेती। अन्न यानी फूड। कृति, यश। मोती, चांदी, कांसा। दूध, मधुर पदार्थ। जल, गाय को भी देखेंगे लेकिन गाय को शुक्र से ज़्यादातर हम देखते हैं। भोजन, रूप, सुंदरता, ये सब हम चंद्र से देखेंगे। और प्रश्न कुंडली में जब ऐसे ऐसे प्रश्न आए तो हमें चंद्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उस समय हम चंद्र पे फोकस करें तब हमें पता चलेगा कि ये सारा प्रश्न चंद्र से रिलेटेड है और तब हम जवाब दे पाएंगे। तो ये थी चंद्र पे कुछ बातें। नेक्स्ट हम मंगल पे बात करेंगे। धन्यवाद।